दोस्तों हम आ गए हैं PostgreSQL के पार्ट 7 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमने अपना पार्ट 6 को क्लोज किया था। पार्ट 6 में हमने डिस्टिंक्ट लगाना सीखा था। सीक्वल के अंदर हम डिस्टिंक्ट कब और कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम सीखेंगे PostgreSQL के अंदर काउंट फंक्शन हम कब और कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें टेबल कॉल आउट करना है। हम सबको आ गया है अभी तक। अगर टेबल कॉल आउट करना है आपको सिंपल लिखना है SELECT सिलेक्ट, पूरे के पूरे टेबल कॉल आउट करना है। अगर आपको कोई कॉलम कॉल आउट करना है तो कॉलम का नेम दे सकते हैं। पूरे का पूरा टेबल कॉल आउट करना है तो आपको स्टार लगाना है। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब पूरे का पूरा टेबल, पूरे पूरे कॉलम। ओके, उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम, सिंपल है इंग्लिश वर्ड फ्रॉम, कौन से टेबल से। अब ये सारे टेबल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इतने सारे टेबल। अब हमें कौन से टेबल से कॉल आउट करना है, मैंने फिल्म। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ FILM और F5 दबा के एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हमारे पास पूरे का पूरा टेबल आ चुका है। ओके, अब इसमें हमने ऑलरेडी डिस्टिंक्ट लगा लिया था। चलिए मैं इसमें डिस्टिंक्ट लगा के काउंट लगा के दिखाता हूँ। अब मुझे डिस्टिंक्ट लगाना है ये जो रेटिंग है इसमें यूनिक वैल्यूज कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप R डबल दिख रहा है मुझे, उसके बाद G भी 3 बार ही दिख रहा है। मुझे करना है इनको यूनिक करो और इनका मुझे फाइनली काउंट बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे स्टार दिया है उस स्टार को हटाते हैं। हम सिंपल लिखते हैं DISTINCT डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कौन से कॉलम से, कॉलम का नेम है RATING रेटिंग और F5 दबाते हैं। तो इससे हमें दे दिया कि इसमें 5 आपके यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज है जो कि 5 है फिल्म टेबल के अंदर। ओके, अब अगर ये ज्यादा होती है और आपको काउंट देखना है, ये तो बहुत छोटा डेटा है, आपको आइडियली पता लग गया है। अगर इनका आपको काउंट देखना होता कितना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट के आगे हम फंक्शन लगाएंगे COUNT काउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैं F5 दबा दूं एग्जीक्यूट कर दूं तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि काउंट एक फंक्शन है। फंक्शन जब भी हम लगाते हैं जो हमने इससे पहले जो भी क्वेरी सेट करी है, जैसे डिस्टिंक्ट मैंने लगाया, डिस्टिंक्ट हमेशा ब्रैकेट्स में आएगा। तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, यहां पे भी ब्रैकेट क्लोज करता हूं और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखिए इसने मुझे दे दिया नंबर 5, मतलब वो जो रो के काउंट है वो 5 है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे ये पूरे का पूरा हटाते हैं, मैं स्टार लगाता हूं क्योंकि मुझे पूरे का पूरे कॉलम्स चाहिए। फ्रॉम हम लिखते हैं पेमेंट टेबल से और एग्जीक्यूट कर देता हूं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए ये पूरे का पूरा डेटा आपके पास आ चुका है। ओके, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास ना अमाउंट है 799 199। अब आप टोटल स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल वैल्यूज कितनी है, मतलब कितने रोज हैं इधर, तो आप यहाँ पे आइडियली देख पा रहे हैं 14,596। बट अगर आप एक्चुअल में काउंट चाहिए आपको तो आप कैसे करेंगे। ओके, तो इसमें हम हटाते हैं पूरे के पूरे स्टार को, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं COUNT, काउंट को कैप्स में लिख देते हैं COUNT क्योंकि एक फंक्शन है। अब पूरे के पूरे टेबल के रोज जितने भी हैं उनका हमें काउंट चाहिए। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं एक स्टार लगा देता हूं, मतलब मुझे पूरे के पूरे टेबल का, पेमेंट वाली टेबल का काउंट बता दो। और मैं इसको F5 दबा के एग्जीक्यूट कर देता हूं तो ये देखिए इसने मुझे बताया 14,596 का काउंट है ये पूरे के पूरे टेबल में। ओके, हम इसको रिमूव करते हैं पहले काउंट को और एक स्टार लगा के मैं फिर से पूरे का पूरा टेबल कॉल आउट करवा लेता हूं। ओके, अब मुझे देखना है ये जो अमाउंट है इसमें कितने यूनिक वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, और फिर उनका मुझे काउंट चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सिंपल इसमें मैं लूंगा सबसे पहले फंक्शन लगाऊंगा जो कि है DISTINCT डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट कौन से कॉलम का देना है, मुझे अमाउंट कॉलम का देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ AMOUNT और फिर F5 दबा के एग्जीक्यूट। ओके, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई जो कि सिर्फ 19 है। अब इनका अगर आपको एक्चुअल में काउंट देखना है तो क्या करेंगे आप, जी बिल्कुल, सबसे पहले आएंगे डिस्टिंक्ट से पहले। आप सोच रहे होंगे हम डिस्टिंक्ट के बाद क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो इस डिस्टिंक्ट वैल्यू की चाहिए। तो हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू की फाइनल रिजल्ट के लिए हम जो भी फंक्शन है वो डिस्टिंक्ट के बाहर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUNT काउंट और अगर मैं F5 दबा के एग्जीक्यूट कर दूं तो ये मुझे एरर दे देगा। तो इसको चलाने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रैकेट ओपन और लास्ट में जाके हम फ्रॉम से पहले अमाउंट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, F5 दबा के एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखिए 19। तो ये था हमारा काउंट फंक्शन, हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब आता है आपका एक चैलेंज क्वेश्चन दोस्तों, हमें क्या करना है, फिर से
मैं पहले के पूरे टेबल शो कर देता हूं आपको। मैं स्टार दबा के पूरे का पूरा टेबल कॉल आउट कर लेता हूं। ओके, मुझे अब करना है कि यहां पे अगर आप देखो स्टाफ आईडी लिखी हुई है, मुझे करना है कि इन स्टाफ आईडी को बिल्कुल यूनिक कर दो। पहले तो पूरे का पूरा यूनिक कर दो, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहनी चाहिए। उसके बाद जो भी वैल्यू रहेगी उसका हमें काउंट पॉपुलेट करा दो। तो ये अगर आपने क्वेरी लगा दी तो ये क्वेरी आप मुझे, ये जो नीचे लिंक आ रहा है आप उसमें पिंग करके डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। नहीं तो आप ये वाली क्वेरी को जो भी आपने लगाई है उसको कॉपी करिए, नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे वो क्वेरी को पेस्ट कर दीजिए। मैं वहां देख के आपको बताऊंगा कि आपने क्वेरी सही लगाई है कि नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एसक्यूएल सीखना चाहे उनके साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।